यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। और आज के संदेश का शीर्षक है धारणाओं के परे। हालेलुया। आरंभिक वचन लिया गया पहला यूहन्ना का 5 अध्याय 20 वचन से, जो कहता है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, हम उस सच्चे को पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। आगे पास्टर क्रिस बता रहे हैं, ऊपर दिया गया अनुवादित शब्द पहचाने ग्रीक शब्द गिनिस्को है। यह एक प्रकार का ज्ञान है जो प्रकटीकरण या उड़ेले जाने के द्वारा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, नया जन्म पाकर हमारी आत्मा में यह गवाही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आप वचन देख सकते हैं रोमियो के 8 अध्याय 16 और 17 वचन में। यीशु मसीह में अनंत जीवन ग्रहण करके आपके हृदय में एक ज्ञान है कि परमेश्वर आपका पिता है। यह एक धारणा नहीं है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उड़ेला गया ज्ञान है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी है। हालेलुया। कैसे आप इस ज्ञान के साथ गरीब हो सकते हैं या एक साधारण जीवन जी सकते हैं कि आप मसीह के साथ एक संयुक्त उत्तराधिकारी है। मसीह के साथ एक संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अर्थ है कि जो कुछ यीशु मसीह का है वह आपका है, उसी तरीके से जिस तरह से यह उसका है। उसके पास यह आप से अधिक नहीं है। और हमारी आत्मा में परमेश्वर के इसी ज्ञान के द्वारा हम जान चुके हैं कि कुछ भी हमारी हानि के लिए नहीं काम कर सकता। हालेलुया। रोमियो का 8 अध्याय 28 वचन कहता है, और हम जानते हैं कि सारी वस्तुएं मिलकर हमारी भलाई के लिए काम करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पदबंध हम जानते हैं, पर ध्यान दो, इसका अर्थ है कि ज्ञान संपूर्ण है, यह एक धारणा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमने विश्व पर जय पाई है, यह ज्ञान हमारी आत्मा में है। हम जयवंत से बढ़कर हैं और मसीह यीशु में विजयी है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वस्तुएं कितनी अंधकारमय और निराश हो जाती हैं। अविचलित रहो। जो ज्ञान हमारे पास है और जिसके द्वारा हम जीते हैं वह इंद्रियों के परे है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं धारणाओं के परे जाती है। जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसके विषय में हमारे गहरे और घनिष्ठ ज्ञान के कारण हमारी प्रार्थनाएं परिणामों को उत्पन्न करती है। उसके साथ हमारा संबंध उसके विषय में हमारे ज्ञान पर आधारित है। यह धार्मिक अनुष्ठान और सूत्रों के परे है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम किसी वस्तु के विषय में प्रार्थना करते हैं, यह इसलिए है क्योंकि हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि यह पिता की इच्छा के मेल में है। यदि यह उसकी इच्छा नहीं है तब हम उसकी इच्छा खोज करने की इच्छा नहीं करते। उसके विषय में हमारे ज्ञान के कारण हम पूरी तरह से उस पर भरोसा करते हैं, उसके मार्गदर्शन पर चलते हुए। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ बुद्धि की आत्मा के लिए और आपके विषय में गहरे और घनिष्ठ ज्ञान में अंतर ज्ञान के लिए। आपकी प्रेरणाओं को समझने के लिए मेरी आत्मा सचेत है और मेरे पास आपके राज्य के रहस्यों के विषय में गहरी समझ है। मैं अनुग्रह में और आपके साथ मेरे संबंध में बढ़ता हूँ, आपकी सिद्ध इच्छा के पूर्ण ज्ञान के साथ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।